मेरे भक्त जन, तू इस वीडियो को बीच में मत छोड़कर जाना। अगर गया तो बहुत बुरा होगा, तो तू मेरी वीडियो देख। गुरुजी, मैं पिछले 3 सालों से शमशान साधना कर रहा था। फिर मैंने आपका सत्संग सुना, जिसके बाद मैं वही क्रिया जो करता था वो सारी पूरी तरह छोड़ दी। लेकिन अब भी मुझे ऐसा लगता है कि शमशान से जुड़ी हुई चीज़ें मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। महाराज जी, रात दिन बहुत बुरे सपने, डर का एहसास और मतलब मन बहुत घबरा रहा है महाराज जी। अभी तो नाम शुरू किया है मैंने। चिंता न करो, लादे घूम रहे हैं, मुर्दा ही तो है। इसमें भगवान बैठे हैं, इसलिए चल फिर लोग बहुत भ्रमित हो जाते हैं, उनको सही मार्ग ना मिलने का। हम नौजवान है, बेमतलब का कुछ नहीं है। जब जिंदा का स्वरूप होने पर तुम कुछ भगवत प्राप्ति नहीं करते, तो मरे हुए लोग हमारा क्या सहयोग कर देंगे? क्या वहां स्मशान में बैठे हुए हैं? क्या यमराज के यहाँ उनकी पिटाई धुलाई शुरू हो गई? या तो नर्क गए या तो स्वर्ग गए। कोई परम पद जाने वाला बात अलग है। इसलिए राम भजो, भगवान का नाम जप करो। ये सब ऐसी बातें जिनमें जीवन बर्बाद हो जाता है, जीवन नष्ट हो जाता है। हम एक बहुत अच्छे साधक की बात कहते हैं। वो बहुत अच्छी साधना कर रहे थे और वो आद्याशक्ति को वश में करना चाहते थे। बड़ी पवित्रता से, हमें खूब परिचय में, बड़ी पवित्रता से, क्योंकि उस समय हम नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, उस समय हम भी साधना में थे। बड़ी पवित्रता से एकांत स्थल में रोज हवन और रोज नियम से करते थे। जब उनकी साधना का फल का समय आया तो उनके कान के पास से मक्खी सी निकली, ऐसे पास से ऐसे करते हुए। माता जी का एक नाम भ्रमरी भी है, और वो ऐसे गिर गई तो सामने देखा इतना सुंदर रूप कि वो काम मोहित हो गए। जो ही काम मोहित हुए सो बुद्धि भ्रष्ट हो गई। बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो पागल की तरह जीवन व्यतीत किया, कूड़ा करवार बटोरते हुए। एक साधक कूड़ा कर। माँ को माँ की तरह भजो, हनुमान जी को भक्त की तरह भजो। अगर उनको अधीन करने की कोशिश करोगे तो बुद्धि में इतनी क्षमता नहीं कि झेल पावे। ये भूत प्रेत पिशाचों को जागृत करके क्या प्राप्त कर लोगे? कुछ नहीं। एक बार एक ऐसे थे कि वो देखते ही बता देते थे, अच्छा आप अमुक हो, अमुक कार्य के लिए आए हो। लोग बड़े प्रभावित हो जाते हैं, यार ये तो मेरा नाम जानते हैं और ये काम जानते हैं, मैं किस काम के लिए आया हूँ। बड़े प्रभावित हो जाते हैं। तो भाई जी से हनुमान प्रसाद गीता वाटिका गोरखपुर, उन्होंने सुना तो उन्होंने कहा तो वहां गए तो उनका श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी हैं, आप हमें चेक करने आए। बड़ी जोर की सिद्धि है इसके पास, ये मतलब हमारे मन की बात तुरंत। भाई जी ने कहा देखो हम मित्रवत बात करते हैं, आप भगवत प्राप्त तो हो नहीं, क्योंकि मेरी दृष्टि आपके ऊपर पड़ रही है और वजन तौल रहे हैं, तो आप कुछ नहीं हो साधना में। आपको ये ज्ञान कैसे हो जाता है कि ये कौन आ रहा है, क्या काम करके आ रहा है? तो उनका किसी से कहना नहीं। तो हाँ बिल्कुल नहीं कहेंगे, वादा है। तो उन्होंने कान में ऐसे कपड़ा बांधे हुए थे, कान हटाया, यहाँ पिष्ठा मल, यहाँ मल लगाए हुए थे और कहा यक्षिणी बैठी हुई है, यहाँ मल में यक्षिणी बैठी हुई है, वो मुझे कान में तुरंत बता देती कि इनका नाम अमुक है। और ये तब भाई जी ने कहा छोड़ दो ये, नहीं तो तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। जब तुम मरोगे तो तुम नरक को प्राप्त होगे, क्योंकि तुम यक्षिणी की सेवा कर रहे हो, यक्षिणी को रिझाकर रुपया कमा रहे हो, भगवान का चिंतन भजन नहीं कर रहे हो, तो तुम। अब एक दिन इसी भय से भयभीत होकर उसने पूछा यक्षिणी से कि मैं कहाँ मरूंगा, कब मरूंगा? तो उन्होंने बताया नर्मदा के किनारे इस समय मरोगे। तो उन्होंने जा करके नर्मदा के किनारे मरने की कोशिश की, तो उनको हटा करके पीछे ला करके कहा जिंदगी भर हमसे गुलामी कराता रहा, अब मैं तुमसे गुलामी करवाऊंगी। और उसे मार करके यक्ष बनाया, कल्याण नहीं हुआ। तो ये भूत प्रेत पिशाच मंत्र सिद्धि ये सब बेकार की बातें हैं। राम राम कहो, कृष्ण कृष्ण कहो, राधा राधा कहो, हृदय शांत रहेगा और प्रसन्न हो जाओगे और भगवान अधीन हो जाएंगे। सुमीर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। जब भगवान अधीन हो जाते थे यार, और अधीन होने की क्या बात है। जहाँ मेरा भक्त चरण रखे वहां रखूं मैं हाथ,
पीछे पीछे मैं फिरूं, कभी न छाड़ूं साथ। ऐसा प्रभु जब प्यार देते हैं, यार काहे कि इधर उधर परेशान हो रहे, कुछ नहीं, नाम जप करो भगवान का। और ये स्वप्न पूर्ण संस्कार हैं जो पूर्व वाले, वो भस्म हो जाएंगे तो सब खत्म हो जाएंगे, ये कोई बिगाड़ नहीं सकता। मीनाक्षी जी, हैदराबाद। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जोई जोई प्यारो कभी सोई मोही भावे, महाराज जी जीवन में कैसे उतरे, क्योंकि कई बार मन खिन्न सा हो जाता है। जब तक अहंकार है, अहंकार देह भाव, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं अमुक, मैं अमुक, तब तक अपनी इच्छाएं होती हैं। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम प्रयासरत रहते हैं, और जब इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है तो हम हर्षित होते हैं, और जब इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तो हम खिन्न और उदास हो जाते हैं। ये सांसारिक पुरुष की स्थिति है। लेकिन जो सद्गुरुदेव भगवान के चरणों का आश्रय लेकर अपने अहंकार को उनके चरणों में समर्पित कर देता है और मन से भगवान का चिंतन करता है, तो उसके जीवन में जो कुछ भी होता है उसमें वो भगवान की कृपा को देखता है, भगवान के मंगल विधान को देखता है। इसलिए वो बोलता है, जोई जोई प्यारो करे, जोई मोई भावे। जो हमारे प्यारे करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे श्री गुरु अर्जुन देव जी ने कहा, तेरा किया मीठा लागे। ये कब होता है? जब पूर्ण रूप से समर्पित होता है। तन, मन, प्राण, अहंकार, ये जब गुरु चरणों में समर्पित होता है, तब प्रभु का हर विधान, चाहे वो गला कटवाना क्यों न हो, चाहे वो आग में जलना क्यों न हो, प्रभु का ये विधान तो अच्छा लगता है कि लोग प्रणाम करते हैं, हमारा यश हो रहा है, हमारी मनोकामना पूर्ण हो रही, ये तो अच्छा लगता है। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे। लेकिन जब प्रतिकूलता मिलती है, जब अपमान मिलता है, जब तिरस्कार मिलता है, और जब कठोरता से हमारे साथ व्यवहार होता है, उस समय जब ये हम कहें जोई जोई प्यारो करे, जोई मोहि भावे, तो ये बात बने। ये बात प्यार में होती है, प्रेम में। जब हमारा प्रभु से प्रेम हो जाता है, हमारा अहंकार समर्पित हो जाता है, तब बड़ी से बड़ी स्थिति में भी हम विचलित नहीं होते, और उस समय अनुभव होता है मेरे ऊपर प्रभु की विशेष कृपा है। चाहे वो कितना भी दुख भरा विधान क्यों न हो, कितना भी विपत्ति भरा विधान क्यों न हो, ये अनुभव होता है, ये कृपा है हमारे ऊपर, उस परमात्मा की, वाहेगुरु की, उस हरि की, उस राम की, उस कृपा है हमारे ऊपर। जो हर समय कृपा का अनुभव करता है वही बोल सकता है, जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे। नहीं तो भाई ये बहुत कठिन बात है। अनुकूलता में तो प्यारे ठीक कर रहे, जब प्रतिकूलता होती तो हमारा मन प्रश्न कर देता है, प्रभु मैं आपका भक्त हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों? इसका मतलब आपका तन, आपका मन, आपका प्राण, आपका अहंकार समर्पित नहीं हुआ, और जब तक समर्पित नहीं हुआ तो आप भक्त किस बात के? भक्त वही है जो तन वांग मनोभिरमलैः सोहम तयोवाश्रितः, शरीर, वाणी, मन, बिना किसी कामना के परमात्मा के चरणों में अर्पित हो जाना, इसे भक्ति का स्वरूप कहते हैं। शरीर अर्पित है, अब चाहे दंड दिया जाए, चाहे पूजा की जाए इसकी, चाहे मान हो, चाहे निंदा हो, प्राण आज रहे या चले जाए, मन अशांत रहे अशांत, अब ये सब कुछ प्रभु को दे दिया है। मैं प्रभु का हूँ, प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं, ऐसी ठसक रखो तो आ जाएगा जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे। ज्यों ज्यों राखत हो, त्यों त्यों रहियत हो हरि। जैसे जैसे तुम रख रहे हो, मैं वैसे वैसे रह रहा हूँ। हर्ष तिवारी जी,